to our YouTube channel. Today I am going to start the very important topic which is special structure for tense. आज हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आपको स्पोकनली भी कुछ वर्क करेंगे एंड आप लोग को ग्रामर में तो वर्क करेंगे ही। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसलेशन। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं हमारा आज का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले टेंस में पढ़ाया था कि जब भी आप लोग किसी भी स्ट्रक्चर में इज, एम और आर का यूज करेंगे तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ओके, बट यहाँ पे हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या है, इज, एम और आर के बाद जब भी आप टू का यूज करेंगे तो उसके बाद कौन सा फॉर्म का यूज करना है, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और इसका क्या मतलब निकलता है, जैसे को हूं, है ना, जब आप किसी भी स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को बनाना चाहेंगे तो किस तरह का ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे मैं बोला मैं पटना जाने को हूं, मैं पढ़ाई स्टार्ट करने को हूं, तुम लोग यहाँ आने को है। तो ये सारी सेंटेंसेस आपका इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल को देखते हैं क्या है। जैसे कि एग्जांपल है मैं पटना जाने को हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा, आपको याद रखना है को हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए को हूँ, तो यहाँ पर इसी तरीके का आप यहाँ पे जहाँ पर है, हूँ, ये सब लगा रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब में इज का यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं और आर का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, मैं पटना जाने को हूँ, क्या होगा आई, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम, आई एम। अब देखिए मैं पटना जाने को, यहां तक की कहानी खत्म है। अब आपको क्या करना है, टू का यूज करना, आई एम टू गो, जाना का इंग्लिश क्या आता है, गो, एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पटना, कहाँ जाना है, पटना। ओके, तो देखिए हमारा ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से बन गया। क्या है, मैं पटना जाने को हूं, आई एम टू गो पटना। आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी बोलने को हो, क्या बनेगा, यू और यू के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। यू आर टू स्पीक, है ना, टू वर्ब हमारा क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बोल क्रिया कौन सा हो रहा है, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक। यू आर टू स्पीक क्या चीज, इंग्लिश। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, पिताजी आने को है। देखिए यहां पर भी आपका क्या है, को है, तो आपका इसी तरीके से बनेगा। अब पिताजी का क्या होता है, फादर इज, फादर के साथ क्या चीज का लगाएंगे, इज, फादर इज टू कम, बन गया, बहुत इजी था। नेक्स्ट है हम लोग जाने को हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, आर, वी आर टू, और जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, है ना, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आप लोग को बनाना है क्या, मोहन पढ़ाई करने को है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा, मोहन पढ़ाई करने को है। हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स को देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जिसको आप लोगों को करना है। आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, आप लोग को ये स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए सारे स्ट्रक्चर को, ताकि जो भी ट्रांसलेशन हो, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन हो, आप लोग उसको मिस ना करें, छोड़े ना। तो ये कुछ हमारा स्पेशल टाइप का ट्रांसलेशन है। अभी हम लोग और भी बहुत सारा ट्रांसलेशन को देखें। तो चलिए हम लोग कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। क्या है, सीता गाना गाने को है। अब तो आप लोग बहुत इजी, आपके पास क्या था, स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाने लगेंगे। क्या होगा, सीता। अब सीता के साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, सीता के साथ इज, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, सीता इज। अब गाना गाने को है, तो क्या होगा, टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है क्लास शुरू होने को है, क्या होगा, द क्लास इज टू स्टार्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है, कोरोना वायरस जाने को है, क्या होगा, देखिए कोरोना वायरस इज, कोरोना वायरस हमारा सिंगुलर है, कोरोना वायरस इज टू गो, बहुत इजी है। नेक्स्ट है बारिश होने को है, क्या होगा, आप लोग तो खुद बना लेंगे, बारिश होने को है, इट इज टू रेन, है ना, बारिश होने को क्या, इट इज टू रेन। नेक्स्ट है माँ खाना बनाने को है, खाना बनाना का इंग्लिश होता है कुक। जल्दी से मुझे इसका ट्रांसलेशन दीजिए, क्या होगा, माँ खाना बनाने को है।
तो देखिए हम लोग ने क्या कर लिया, फर्स्ट टाइप को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ये रहा हमारा कुछ एग्जांपल। अब हम लोग सेकंड नंबर को देखते हैं, सेकंड टाइप्स को देखते हैं कौन सा है। हम लोग देखते हैं क्या सेकंड टाइप को, और सेकंड टाइप में हमारा ये रहा कुछ एग्जांपल। ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर देखिए जब प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, इज, एम और आर का, और वही अगर पास्ट टेंस पे बदल जाएगा तो पास्ट टेंस पे हम लोग वाज एंड वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिंदी क्या होगा, को था, वहां में क्या था, आने को है, यहाँ पे क्या होगा, आने को था, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल है, पिताजी आने को थे, अब यहाँ पे थे है तो आप पास्ट हो गया, और पास्ट के लिए आपको क्या यूज करना है, या तो वाज या तो वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पिताजी फादर वाज टू कम, है ना, बहुत इजी है, फादर वाज टू कम। सीता पढ़ाई करने को थी, क्या होगा, सीता पढ़ाई करने को, सीता वाज टू स्टडी, है ना। मैं पटना जाने को था, जल्दी से बनाइए, क्या होगा, आई वाज टू गो पटना, आई वॉज टू गो पटना। बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना और स्ट्रक्चर के बेस पे आपको सारा कहानी करना है। लास्ट है, तुम मारने को थे, क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या चीज का यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, यू वर टू, और मारना का इंग्लिश क्या होता है, मारना और पिटना, बिट, यू वर टू बिट, BEAT, बिट, है ना। लास्ट है हमारा, वे लोग जाने को थे, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इस स्ट्रक्चर के आधार पर जल्दी से मुझे दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, थर्ड नंबर स्ट्रक्चर को, और थर्ड नंबर स्ट्रक्चर हमारा कुछ, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में जाते हैं, और ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर का स्ट्रक्चर ये है, आई कांट हेल्प प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आई कांट हेल्प प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब बनता है, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या फिर स्पोकनली अगर आप कहीं बोल रहे हैं इस तरीके से कि मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, मैं रोए बगैर नहीं रह सकता, मैं पैसा कमाए बगैर नहीं रह सकता, मैं दौड़े बगैर नहीं रह सकता, दैट मीन्स आपको इस तरीके से बोलना होगा, बगैर नहीं रह सकता। तो आपके पास सबसे इजी स्ट्रक्चर ये रहा, आई कांट हेल्प प्लस V4। अब यहाँ पे वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बस वर्ब के फॉर्मेशन में चेंज होगा और आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, तुम अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकते, यहाँ पे आई के जगह आप लोग सब्जेक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट, ओके, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे तुम अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकते, क्या होगा, यू कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, ओके, बहुत ही इजी है, यू कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। सीता गाना गाए बगैर नहीं रह सकती, क्या होगा, सीता कांट हेल्प सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको सिर्फ वर्ब के फॉर्मेशन को याद रखना है, वर्ब कौन किसके हिंदी को क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको वर्ब का लिस्ट प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, मोहन पैसा कमाए बगैर नहीं रह सकता। अब पैसा कमाना का क्या होता है, अर्न मनी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, मोहन कांट हेल्प अर्निंग। अब क्योंकि हमको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है तो अर्न का क्या होगा, अर्निंग क्या चीज, अर्निंग मनी। बहुत इजी था। नेक्स्ट है, नीतीश पढ़े बगैर नहीं रह सकता, क्या होगा, नीतीश कांट हेल्प स्टडिंग, नीतीश कांट हेल्प स्टडिंग। देखिए बहुत इजी है, आपको क्या करना है, था ना इजी, आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रखना है और स्ट्रक्चर के बेस पे आपको टोटल कहानी करनी है। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, स्ट्रक्चर ही आपका पावर है और स्ट्रक्चर के बेस पे हमको पूरी की पूरी कहानी करनी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, हमारा 4th नंबर स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही मजेदार स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर में, चलिए देखते हैं। देयर इज नथिंग बट प्लस नाउन प्लस हेयर। आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आपकी सारी कहानी हो गई। देयर इज नथिंग बट नाउन प्लस हेयर,
क्या होगा? देखिए जैसे मैंने बोला यहाँ घास ही घास है, यहाँ किताब ही किताब है, यहाँ पानी ही पानी है। तो ये सारी सेंटेंसेस के लिए, ये सारे वर्ड्स के लिए आपको बस ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। देयर इज नथिंग बट नाउन प्लस हेयर। अब अगर आपको नाउन में आपको कुछ पानी हो गया, कॉपी हो गया, पैसा हो गया, जो भी आपको यूज करना है, बस आपको नाउन के जगह इस प्लेस में उसका इंग्लिश लिखना है, बाकी आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। कैसे? जैसे है यहाँ घास ही घास है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट ग्रास। घास का क्या होता है? ग्रास हेयर। ओके, बहुत ही इजी था, आपको सिर्फ नाउन चेंज करना है, बाकी ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया। यहां पैसा ही पैसा है, क्या होगा? देयर इज नथिंग बट मनी हेयर, है ना? बहुत ही इजी था। यहां किताब ही किताब है ना? क्या होगा? देयर इज नथिंग बट बुक हेयर, है ना? वो देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को याद रखना है, और जो स्ट्रक्चर में जिसकी बातें कर रहे हैं वो नाउन का नेम इंग्लिश में याद रखना है। बाकी टोटल स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने क्या किया? देयर इज नथिंग बट स्ट्रक्चर में दिया हुआ है हेयर। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है? सिर्फ आपको नाउन चेंज करना है ना? जैसे यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, क्या होगा? ज्ञान का इंग्लिश होता है नॉलेज, तो देयर इज नथिंग बट नॉलेज हेयर, है ना? देयर इज नथिंग बट नॉलेज हेयर। यहाँ पानी ही पानी है, पानी का इंग्लिश क्या होता है? वाटर। देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर। तो इस तरीके का बहुत सारे ट्रांसलेशन को आप खुद से कॉपी में एग्जांपल लेकर के बना सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में ही बैठ के। आपको एग्जांपल दिया हुआ, इस एग्जांपल के थ्रू आप बहुत सारे स्ट्रक्चर को घर में बैठ करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे लास्ट देख रहे हैं आज के इस वीडियो में। स्ट्रक्चर नंबर 5, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, उसके साथ कौन सा फॉर्म को यूज करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एंड ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको हिंट दिया है, तो हूं। जैसे मैंने बोला, मैं खाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं हंसता तो हूं। ये सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बस इस स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है। क्या है? मैं पढ़ाई करता तो हूं, क्या होगा? आई डू स्टडी। तुम अंग्रेजी बोलते तो हो, यू डू स्पीक इंग्लिश, है ना? सीता गाना गाती तो है, सीता के साथ क्या लगेगा? डू या डज? सीता सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे। सीता डज सिंग अ सॉन्ग, है ना? वे लोग किताब पढ़ते तो हैं, दे डू स्टडी, दे डू रीड बुक, दे डू रीड बुक। नेक्स्ट है टीचर पढ़ाते तो है, क्या होगा? टीचर डू टीच। जल्दी से मुझे इसका क्या होगा ट्रांसलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा 5 स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को इस वीडियो में जितनी भी ग्रामर की स्ट्रक्चर मैंने दिया, वो सारे स्ट्रक्चर को आप खुद से बना करके भी और भी एग्जाम्पल के थ्रू बना करके आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।